हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 13 स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अब हम ये दो एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने कहा था जब भी फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू दी होती है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आपको सिंप्लीफाई कैसे करना होता है, आपको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना होता है। अब आप ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है क्योंकि स्क्वायर तो दोनों पे है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मगर साइन होने की वजह से ये वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब हम दोनों को एलसीएम में ले लेंगे, ठीक है। जब दोनों को एलसीएम में ले लेंगे तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, ठीक हो गया। अब इसकी बारी है, अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। और अगर आपको अपने लिए और भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो आसान तरीका ये कि पहले एलसीएम आपने डिसाइड कर लिया, दोनों वैल्यू डिफरेंट थी तो दोनों को एलसीएम में लेंगे। और अगर आपको ये न्यूमरेटर डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है तो जो आपने एलसीएम में ली हुई वैल्यूज है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करो। अब आप अगर नोटिस करो x2 माइनस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखो दोनों को न्यूमरेटर में इस वैल्यू के साथ, तो आप देखो कि प्लस प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंबाइन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखे जाएंगे। जब भी आपके पास वैल्यू इस तरह से हो, आपको पता है हमने जब ये आइडेंटिटी या फॉर्मूला सीखा था तो हमने कहा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हो तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह के दो आपके पास जो फैक्टर हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका मतलब है इनके ऊपर पावर 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये इसका रिवर्स ये 2 बन जाता है। तो यहाँ पर भी अगर नोटिस करो तो इसी तरह के सेम एक्सप्रेशन है, जब सेम एक्सप्रेशन हो तो हम उनकी पावर ऐड करके यहाँ पर 2 लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, ये भी दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पावर जो है 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो x2 माइनस वाई 2 आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपके पास ऐड हो गई पावर्स, ठीक है। हमें यहाँ 1 नहीं दिखाई दे रहा, पावर में हमारे पास 1 है और यहाँ भी पावर में 1 है और उसके साथ साइन प्लस है, यहाँ भी पावर में 1 है और उसके साथ साइन प्लस होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, हम दोनों को एलसीएम में ले लेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। माइनस साइन लिया हमने, अब x माइनस वाई और x प्लस वाई में से x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई यहाँ पर दोनों साथ लिखे जाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर आपको कहूँगी रफ वर्क में जो भी आपने एलसीएम में लिए इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करो, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस वाई फिर भी x माइनस वाई कैंसिल होगा और x प्लस वाई मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखे जाएंगे। इस तरह x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें यानी वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई कंबाइन लिखा जाएगा, यानी जो भी तरीके से आपको जल्दी समझ आ जाए। अब दोनों सेम वैल्यू है, बिल्कुल इसी तरह देखो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा। x माइनस वाई जी बिल्कुल a माइनस बी की तरह पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपके पास यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको जो है इन पे अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी आइडेंटिटी के थ्रू हमने इसको एक्सपेंड करना है। वो अब हम अगले उसमें देखते हैं कि अब हम इसको कैसे जो है हम एक्सपेंड करेंगे। फिर जब ये डिवीजन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू भी इन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 13 का रिमेनिंग पार्ट हम आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि वहाँ फॉर्मूला था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इस आइडेंटिटी से मैच करें। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपके अंदर जो है जैसे ये a प्लस बी था, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आपने ना बस फॉर्मूला की एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर के साथ पहले बनानी है, ठीक है। आपने पहले ये a स्क्वायर और b स्क्वायर से नहीं फिल करना, आपने पहले एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वायर की फॉर्म करनी है,
यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट है एम्प्टी, फिर लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी, फिर 2 और ये दोनों एम्प्टी ब्रैकेट बनाएंगे आप, ठीक है। अब उस एम्प्टी ब्रैकेट में पहली जगह ए स्क्वायर की ये, दूसरी जगह ए स्क्वायर की ये, फिर बी स्क्वायर की ये, फिर बी स्क्वायर की दूसरी जगह ये। एक्सपेंड करें तो आपके पास ये चीज़ आती है। अब यही फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई किया, जो आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और फिर होल स्क्वायर था, यानी फॉर्मूला बना हुआ था आपका। अब आपने उस पर इसको एक्सपेंड किया। आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला यानी फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी तकरीबन सेम ही है सिवाय इस माइनस साइन के, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ ये सब जगह माइनस होता है, ठीक है। अब हम इस वक्त जो है डील कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर है, तो अगर माइनस साइन है तो फिर भी इसी तरह ये एक्सपेंड होगा, इसी फॉर्मूला के थ्रू आपने यहाँ माइनस साइन लेना है। अब आप आज जो फॉर्मूलाज हैं पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर था, ठीक है, फिर x प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर था, ये आपके पास आया था, पीछे मैंने पिछली स्लाइड में आपको शो किया था। अब आपने बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे एक्सपेंड करना है, इसको भी इसी फॉर्मूला पे एक्सपेंड करना है, खाली यहाँ पर आपने माइनस साइन यूज करना है। अब बारी आई है इस ब्रैकेट को खोलने की, ठीक है। अब अगर आप ये ब्रैकेट खोले तो यहाँ x4 के साथ तो प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आपके पास ये जो है इसमें आपके पास x4 और ये जो आपके पास है यहाँ पर ये माइनस x4 और ये प्लस x4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस y4 और प्लस y4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब हम कैसे कैंसिल करते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर प्लस x4 था और माइनस x4, सेम वैल्यू अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गई, ये भी सेम वैल्यू अपोजिट साइन होने की वजह से कैंसिल हो गई, पीछे दोनों सेम वैल्यू सेम साइन के साथ रह गई, तो 2 और 2 आपके पास 4x2y2 आ गई। डिनोमिनेटर में आपके पास इसी तरह से वैल्यू लिखी जाएगी, x2 माइनस x2 कैंसिल हो गया, y2 माइनस y2 कैंसिल हो गया, अब 2xy और 2xy 4xy लिखा गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब अगले उसमें हम इसको जो है इन्वर्ट कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। ये अगर आप देखें तो अब आप माइनस के फॉर्मूले के साथ भी इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी आए, चाहे आपके पास a की पावर उसके अंदर 1 हो या a की पावर आपके पास 2 हो या b की पावर 1 हो या b की पावर 2 हो, आपने उस चीज की फिक्र नहीं करनी। आपने चाहे कोई भी a या b की पावर हो, आपने बस ये एम्प्टी ब्रैकेट्स इस तरह से याद रखनी है। पहली और लास्ट ब्रैकेट जो है स्क्वायर होगी और पॉजिटिव होगी, चाहे माइनस का फॉर्मूला है चाहे प्लस का फॉर्मूला है, और प्लस 2 और ये 2 मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ब्रैकेट है। जब आप ये ब्रैकेट बना लेंगे, फिर आप ये जो इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर ये जो होल स्क्वायर के अंदर की वैल्यू है, फिर वो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है आंसर जो है करेक्ट आएगा। अब इसको आप प्लस और कभी माइनस से जो है चेंज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि माइनस की आइडेंटिटी है कि प्लस की आइडेंटिटी है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब आपने ये देख लिया, अब अगले स्टेप में हम इसको इन्वर्ट करके कैंसिल करेंगे। अब आप देखें, हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करना होता है, तो जहाँ ही आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस करते हो तो आप वहाँ पर वैल्यू इन्वर्ट कर देते हो। अब मैंने जो है वैल्यू इन्वर्ट कर दी, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि मैंने 4x2y2, 4 तो एक ही रहा,
मगर x टू y टू 2 टाइम्स था तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको पता चले कि कैंसिलेशन किस तरह से हमने की। 4xy से कैंसिल हो गया, x2 माइनस y2 जो है x2 माइनस y2 के साथ कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास xy ओवर x2 प्लस y2 जो है ये आपके पास सिंपलेस्ट जो है आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन में आ गया। ये बिल्कुल जो लोवेस्ट फॉर्म है रैशनल एक्सप्रेशन की, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये आ गई, ये आपका आंसर है। इसको आप ब्लॉक या स्क्वायर में बंद करें और इस तरह से शो करें।